आए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 3 ऑनर्स जनरल सभी के लिए मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से मैं अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी का टॉप 10 देने जा रहा हूँ। अच्छा से ये टॉप 10 का सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन सारा देखिएगा। जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरह से प्रैक्टिस करिए। शॉर्टकट ट्रिक को आजमाइए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक यदि नहीं रहेगा तो आप पूरा मैथ को अच्छा से अटेंड नहीं कर पाओगे। तो प्लीज शॉर्टकट भी देखिएगा कैसे कराया गया है, एक एक करके सारा सम देखिए। स्क्रीन पे आंसर भी चलते जाएगा, क्वेश्चन भी चलते जाएगा। उसके साथ ही साथ स्क्रीन पे एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए मैंने बाकी चैप्टर्स का भी, मैथ का बाकी जितना सारा चैप्टर्स है सबका भी टॉप 10 प्रोवाइड कर दिया है। सब कहाँ मिलेगा बाबू? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको टॉप 10 प्लेलिस्ट दिखेगा, आप उसमें क्लिक करिए, आपको एक एक करके सारा मैथ का टॉप 10 मिल जाएगा। सारा चैप्टर का एक एक करके टॉप 10 मिलेगा। प्लीज उसको देख लीजिएगा और आप लोग मिस मत करिएगा। मैथ का मेरा सजेशन एंड प्रीवियस ईयर आपको इसी टॉप 10 में सबसे लास्ट वीडियो में आपको यही सब दिख जाएगा। प्रीवियस ईयर भी दिख जाएगा और टॉप 10 क्वेश्चन भी दिख जाएगा, सजेशन भी दिख जाएगा। तो उसको अच्छा से कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा। और प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ऑनर्स और जनरल सबके लिए है, ठीक है बाबू? तो ठीक से शेयर कर दीजिए और एक एक वीडियो को एक एक करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप गारंटीड पास हो जाओगे यदि आप सही से प्रैक्टिस करते हो। एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको सही टिक लगाना है और पास हो जाना है, ठीक है बाबू? चलिए पूरा सम देखते हैं। बाबू ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है इफ द 10,000 इज इन्वेस्टेड टू द एनुअल रेट, इंटरेस्ट बोल रहा है 10%, व्हाट इज द अमाउंट फॉर आफ्टर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट रेट कंपाउंड सेमी एनुअली, ठीक है? सेमी एनुअली बोला है। आप ध्यान से देखिए कितना साल के लिए बोला है? 2 ईयर के लिए बोला है। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया बाबू? बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो करे वो प्रिंसिपल है। कितना सर? बोल रहा है 10,000, प्लीज 10,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला बाबू? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला सर? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, जिसको हम लोग 0.1 भी बोल सकते हैं। 10/100 करिए, देखिए 0.1 आएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या बोला? 2 ईयर। टाइम कितना बोल रहा है? 2 ईयर, ठीक है सर? आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निकालने फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं फाइंड अमाउंट, है ना? बोल रहा है 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? देखिएगा ध्यान से, P1 + R, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, R N या फिर T जो भी लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ईयरली का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ईयरली का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में बोला हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, तो हाफ ईयरली वाला में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2T, R को बांट देना है 2 से, T को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, बस, ठीक है सर? तो क्या कर देंगे? P कितना है? 10,000, 1 + R कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 2 × T कितना था? 2 ईयर्स। कैलकुलेटर लीजिए बाबू, कैलकुलेटर सब कैलकुलेटर करेगा। क्या हुआ देखिए? 1 + 1 0.1 डिवाइड बाई 2 0.05, 2 × 2 4, इसका मतलब 10,000 1.05, ठीक है सर? अब खेलेंगे, खेलिए बाबू। कैसे? देखिए ध्यान से, 1.05 × ठीक है, सबके पास कैलकुलेटर होगा। 1.05 × इक्वल टू ये 2 बार, फिर से इक्वल टू 3 बार, फिर से इक्वल टू 4 बार। 1.05 × इक्वल टू मानिएगा ये 2 बार हो गया, फिर से इक्वल टू 3 बार, फिर से इक्वल टू 4 बार इंटू 10,000। आपका आंसर हो गया होगा कैलकुलेटर में। बताइए कैलकुलेटर में आंसर कितना दिख रहा है? 1 to 1 1 to 1 155। कितना? 1 to 155। 1 to 155, ये तो ओके सर, समझ में आ गया बाबू, ठीक है? इतना भी हम लोगों को करने का दरकार नहीं है, सब समय जल्दी करिएगा। जल्दी क्या करना, ध्यान से देखो, 10% है सर, हाफ ईयर बोल रहा है। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर जब निकल जाए तो लिखिएगा 1 प्लस सर 1 0.1 का हाफ कितना होता है? 0.05, इतना माथा में रहना चाहिए। 1 + 0.05 इक्वल टू अपने आप आ जाएगा, इंटू इक्वल टू ये 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, इंटू 10,000 आ जाएगा आंसर। पराग से बिना कॉपी में किए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी तो ऐसे ही मुंह से निकालेंगे आंसर, ठीक है? आ गया होगा 12155, ठीक है बाबू? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है सर, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम,
क्या बोला? डिपॉजिट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली बी रुपीज 33,280 है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द सम इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% फॉर द 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा है कि हमको आपको हम CI दे रहे हैं। फाइंड द सम मतलब कितना हम इन्वेस्ट किए थे, कितना हम इन्वेस्ट किए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 33,280 आएगा एट द रेट परसेंटेज कितना बोला सर? 8%। ठीक है सर। तो पहले आप लोगों को CI का फॉर्मूला क्या था सर? ये तो ए का फॉर्मूला था। CI का फॉर्मूला क्या था बाबू? CI इक्वल टू P 1 प्लस R का पावर n माइनस 1 या फिर T जो भी लिखो। लेकिन ये अर्ली है, यदि सेमी एनुअली होगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2T। यदि क्वार्टरली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड 440। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है सर। तो चलिए, तो जब यहां तक हम लोग का हो गया तो अब हम लोग को क्या पकड़ेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया? CI दिया है क्या? CI कितना दिया बाबू? ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोल दिया 33,280 इक्वल टू P नहीं पता 1 प्लस R कितना बोला बाबू? R बोला 0.08 8% मतलब 8/100 कर दीजिए कितना था देख लीजिए। उसके बाद समय कितना बोला सर? बोला 2 ईयर एनुअली बोला है -1। ठीक है सर। देखिए अब सर ये अब इसको क्या शॉर्टकट किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। पहले मैं लंबा करा दे रहा हूं फिर शॉर्टकट समझा दूंगा। ध्यान से देखिए 33,280 P इसका सॉल्व बोलिए 1.08 का इंटू इक्वल टू 2 बार हो जाएगा अपने आप। कितना आएगा सर? 1.166 माइनस 1 33,280 ये P इंटू कितना होगा? 0 के 4 डिजिट में लेके जाइए, करीब जाइए, आंसर के करीब जाइए तो 2 लाख आएगा। ठीक है सर। ओके, कोशिश करिएगा ऑप्शन में जो आ रहा है वहां तक लेके जाने का। क्या है? इसे पानी है। अब शॉर्टकट सर, शॉर्टकट देखो क्या दिख रहा है? 1 प्लस 0.08 कर दिए इक्वल टू कर दिए इंटू इक्वल टू कर दिए 2 बार -1 कर दिए। सर ये तो इस बार था, अब कैसे मल्टीप्लाई करिएगा? -1 आ गया ना सर। अब इसके बाद दबा दीजिए m प्लस दबा दीजिए। दबाने के बाद लिखिए 33,280 फिर डिवाइड, फिर लिखिए MRC इक्वल टू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। चेक करिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू 2000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम गिवन दैट 1.08 पावर 4 दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको, कुछ करने का दरकार नहीं है। डायरेक्ट बोला प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 2000 रुपया टू बी रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर। बोला आप भी कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? बोला प्रेजेंट वैल्यू बताओ, आप भी कितना वो इन्वेस्ट किया होगा कि 4 साल बाद उसको 2000 मिलेगा। इसका मतलब अब भी के बारे में देखो, यहाँ पे एन्युटी नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला कि एवरी मंथ दे रहा है, एवरी ईयर दे रहा है। यदि क्वेश्चन में ये बोलता कि एवरी ईयर या फिर एवरी मंथ दे रहा तब जाके एन्युटी का क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि आज क्या जमा करेगा कि उसको 4 साल बाद 2000 मिलेगा। तो जब वन टाइम का बात हो ना बाबू, वन टाइम का बात हो, इसका मतलब उसको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। और जब बार बार का बात हो, इंस्टॉलमेंट का बात हो, तो क्या करना होगा? उसको एन्युटी करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। तो हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा? एक बार का बात है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कितना इन्वेस्ट करेंगे कि 4 साल बाद 2000 मिले हमको। इसका मतलब सर आप अमाउंट का फॉर्मूला बताइए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? यही वाला फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, पावर n या फिर t रखो, अब जो भी रखो। क्या बोला? 4 साल बाद उसको कितना मिल रहा है? 2000। 4 साल बाद उसको कितना मिल रहा है? 2000। 4 साल बाद उसको मिल रहा है 2000। तो आज का P पता नहीं, 1 प्लस 0.08 8% बोला था, 1.08 पावर कितना सर? n 4। तो 2000 P 1.08 का पावर 4 तो कितना जाएगा सर? इसका वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, कितना दिया सर? देखिए ध्यान से, जो देगा वही पुट करना पड़ेगा। 1.36049 नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2000 डिवाइडेड बाय 1.36049 इक्वल्स टू P, देयरफॉर P इक्वल्स टू, प्लीज टेल मी, 1470 अप्रॉक्स।
वो ऑप्शन में रहेगा, उसका बगल में जाके नहीं करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू 2000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर इफ द रेट ऑफ, ये बाबा सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी सेम क्वेश्चन कॉपीड हो गया है, आगे बढ़िए। नहीं देखिए बोला था a sum of money invested to the compound interest amount to rupees 112360 and 11 इतना at the end of the second and third year find the rate and the sum। बोल रहा है देखो कुछ रुपया हम डाले हैं, ठीक है ना, कुछ रुपया हम क्या किए हैं, डाले हैं। तो 2 साल बाद, ध्यान से समझिएगा बात को, ध्यान से देखिए, ए आफ्टर 2 ईयर, ए आफ्टर 2 ईयर कितना बोल रहा है सर, ए आफ्टर 2 ईयर बोल रहा है 11236, ठीक है, 11236 11236, और ए आफ्टर 3 ईयर कितना हो रहा है सर 11910.16। तो ए आफ्टर 2 ईयर ए 11236, ए आफ्टर 3 ईयर 1191.06। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर बताओ और अमाउंट बताओ, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का काम क्या है, A3 डिवाइडेड बाय A2 कितना दिया सर 11910.16 डिवाइडेड बाय 1.11236। ध्यान से देखिएगा, ए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस, ध्यान से देखिएगा R का पावर 3, नेक्स्ट P1 प्लस R का पावर 2, ये डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा, डिवाइड करिए जल्दी, 1.06, ठीक है बाबू। देखिए P कट, P कट, यहाँ पे देखिए 1 प्लस R का पावर 3 है, यहाँ पे 1 प्लस R का पावर 2 है, मतलब क्या हो गया 1 प्लस R, 3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 1, 1 प्लस R का पावर 1 इक्वल टू 1.06, R इक्वल टू 1.06 माइनस 1 मीन्स 0.06, दैट इज 6%। R कितना आ गया 6% आ गया, R कितना आ गया 6% आ गया, ठीक है बाबू। तो जब सर R जब 6% आ गया, आपको 2 ईयर का अमाउंट पता है, अब तो आप आराम से निकाल लोगे कि सर प्रिंसिपल कितना है। तो अमाउंट यदि 2 ईयर का कितना है बाबू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, P 1 प्लस R टू द पावर 2। अब हम लोगों को देखिए P नहीं पता, 1 प्लस R कितना है 0.06 का पावर 2 इक्वल्स टू पहला 2 ईयर का कितना दिया है 11236, इसको सॉल्व कर दीजिए, P आ जाएगा शायद 10,000, ठीक है सर। एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है सर। ओके, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ द 25% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लाइफ ऑफ विच द 5 इयर्स, द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 12,000, कैलकुलेट द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू। क्या बोल रहा है, अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू। देखिए बाबू सब समय याद रखिएगा, जब स्क्रैप वैल्यू बोल रहा है मतलब अमाउंट हो रहा है, और एक चीज याद रखिएगा, सब चीज में प्लस होए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिल यदि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये सब में प्लस होता है। लेकिन मशीन बोल रहा है और डेप्रिसिएट बोल रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम रहा है। तो फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ए का फॉर्मूला क्या था पहले हम लोग का, P1 प्लस R का पावर n या फिर T, अब लेकिन क्या हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का बात है, एवरी ईयर उसका वैल्यू कम रहा है। और आज का डेट में कितना दाम है उसका, बोल रहा है कि ये बताओ यदि P आज 12,000 है और 1 माइनस R मतलब 0.25, n कितना 4 साल, 4 साल नहीं 5 साल, 5 इयर्स। तो सॉल्व करके बताइए बाबू, 12,000 इंटू 0.75 का पावर 5, सॉल्व करिए, डायरेक्ट कर लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा 0.75 इंटू इक्वल्स टू ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इंटू 12,000 कितना आएगा बाबू 287.65। आंसर मिलाइए बाबू, आंसर है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख एंड द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू 30,000, इफेक्टिव लाइफ। वाओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 लाख रुपया अमाउंट है
देखो यही सवाल है, फॉर्मूला भी यही है। 1,00,000 रुपया प्रिंसिपल डाले, 1 माइनस आर कितना परसेंट बोला था, 0.20 बोला था, टाइम नहीं पता, वाह। और ये कितना दिया, 30,000, यही ना दिया सर। बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू है 30,000, कर दिया 30,000। यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम। क्वेश्चन में देखो लॉग फॉग दिखा रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को प्यार से करना है, ध्यान से देखिए। 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 1,00,000, ये हो गया 0.80 का पावर t। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 0.3, 0.8 का पावर t। अब कैसे करें सर, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। तो बाबू ध्यान से देखिए, आराम से इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3/10 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 8 है, इसका मतलब हम लोग इसको 8/10 बोल सकते हैं का पावर t। देखिए मेरा जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है। क्या घुमाया हुआ है, देखो 5.2 ऑप्शन है, 5.3 भी है, 5.4 भी है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना रहे। हो सकता है एग्जाम में यदि देगा तो 6.2, 5.4, 7.5 ऐसा दे, मतलब कि अलग अलग यदि डिजिट में दे पॉइंट में, तो इट कैन बी पॉसिबल विदाउट लॉगरिथम वाला फॉर्मूला करके। लेकिन यदि मान लीजिए एक ही में डिजिट ऐसा दे दे रहा 5.4, 5.8, देन प्रॉब्लम है, तब आपको लॉगरिथम करना ही पड़ेगा। एक ही डिजिट के अंदर में दो पॉइंट में है, मतलब कि या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या हम ये बात बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसको शॉर्टकट यदि करना है तो आप लोग कैलकुलेटर लिखिए, लीजिए 0.8 इंटू इक्वल्स टू, ये कितना है, 2 बार देखना है ये कि 0.3 के करीब जाना है। तो पहला 2 बार में नहीं आ रहा है 0.3 के करीब, फिर एक बार और मारिए 3 बार, अभी भी जहां तक हमको लग रहा है कि नहीं गया होगा उसके करीब, फिर मारिए कितना आया, अभी भी लगभग नहीं गया 0.3 के करीब। नेक्स्ट मारिए, अब देखिए लगभग 0.3 के करीब गया है, लेकिन उसके बाद फिर इक्वल टू मारिए, अब वो 0.3 को क्रॉस कर गया है। मतलब कि सर 5 और 6 के बीच में आपका आंसर होना चाहिए। तो एग्जाम में यदि मान लीजिए 5 और 6 के बीच में ऑप्शन यदि ऐसे रहता 7, 5.6, 8, 4, तब तो हम आराम से स्मार्टली 5.6 टिक करके चले आते, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में क्या दिया बाबू, 3 ठो साइड एक ही पॉइंट के अंदर में दिया है। अब आपको एक्यूरेट चाहिए, तब जाके आपको लॉगरिथम वाला करना पड़ेगा, नहीं तो हमको यूज ही नहीं करना लॉगरिथम। समझ रहे हो ना मेरे जज्बातों को, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आप इसको क्या करिएगा, लॉग कर दीजिएगा बोथ साइड 3/10, लॉग कर दीजिएगा बोथ साइड 8/10 t। अब ये देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, पावर में t रहता है मतलब क्या होता है, t पहले आ जाता है, फिर क्या होता है log 8 माइनस log 10। अब देखिए ध्यान से, गौर से देखिएगा, log 3 कुछ नहीं हो सकता, लिख डालो, log 10 का मतलब 1 होता है। नेक्स्ट t, अब देखो log 8 का मतलब क्या होता है, log 8 का मतलब 2 का पावर q, और 10 है मतलब 1। इसका मतलब क्या होगा सर, log 3 का वैल्यू दिया है शायद क्वेश्चन में, कितना दिया बाबू log 3 का वैल्यू, 0.4771 माइनस 1 t। अच्छा ये log में है मतलब 3 पहले आ जाएगा, इनटू log 2 का वैल्यू कितना दिया, 0.3010, कहा जी 0.3010 माइनस 1। तो अब कितना आएगा, ये माइनस करने के बाद 0.5229 इक्वल्स टू t, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030 माइनस 1, तो ये फिर कितना आ जाएगा 0.5229 इक्वल्स टू t इंटू ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.097, ये भी माइनस में ही आएगा 0.97। अब ये देखिए इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 0.5229 डिवाइडेड बाई माइनस 0.097 इक्वल्स टू t। देखिए सॉल्व करिए कितना आएगा, माइनस में तो कर जाएगा, मैटर नहीं करता। अब कितना आएगा, t इक्वल्स टू 5.3, तब जाके देखिए एक्यूरेट हमको आंसर मिला। 4 लेना पड़ेगा, तब 5.39 है तो 4 होगा।
यहाँ पे 5.3 है 4.4 भी है। हाँ इसलिए ना बोल रहे हैं, अब तो गलती। ठीक है ना। यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको लॉग ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन चांसेस है क्वेश्चन नहीं देगा, एकदम ऐसा देगा सिंपली। तो आप लोग शॉर्टकट जो मैंने समझाया है वैसे करके निकल जाइएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, अ सेविंग स्कीम मेक्स इन्वेस्टमेंट डबल इन 7 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड इफ द कंपाउंड एनुअली। बोल रहा है कोई अमाउंट यदि आज हम जमा करते हैं तो 7 साल बाद वो 10 दुगुना हो जाता है, मतलब आज यदि 100 देते हैं तो 7 साल बाद हमको 200 मिलता है, ठीक है सर, ओके। तो 7 साल बाद हमको कितना मिलता है, 200 मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, बस प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा देखने में लगेगा। तो बात को समझिए बाबू, क्या है क्वेश्चन, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर का पावर टी ये होता है। तो यदि p है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2p। 7 साल बाद तो यही बोला कि आज जो पैसा डालेंगे 7 साल बाद कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यदि p है तो 7 साल बाद 2p होगा, 7 साल बाद 2p तो होना ही है बाबू, ठीक है। r का मतलब क्या होता है, r का मतलब दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया। टाइम कितना दिया, 7 साल लग गया, 7 साल में डबल 4 गुना हो जाता है, डबल का बात करता है। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप गौर से देखिए, 2p बाई p 1 प्लस r बाई 7 पीपी कट, बचा अकेला बेचारा, ठीक है, ओके। कभी हाथ में दो कभी कुछ नहीं, तो क्या बचा 1 प्लस आर का पावर 7 इक्वल टू 2। आप करें तो क्या करें, आप हम लोग को 22 अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, आर का ऑप्शन देखो बाबू, सबसे पहले कितना दिख रहा है हम लोगों को 10.5, यही साइड आंसर है, तो वो नहीं लेते हम पहले क्वेश्चन में लेते हैं 12%, मतलब 0.12 का पावर 7। एक काम करिए कैलकुलेटर लीजिए, 1.12 का पावर 7 मार के देखिए क्या इतना आता है, यस इंटू इक्वल टू करिए, 1.12 इंटू इक्वल टू 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, 2.47 ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, 2.21 ना, ज्यादा हो गया ना, 2.21 हो गया। तो 12% में ज्यादा हो गया, मतलब सर डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कम में आना पड़ेगा। तो 12 का कम में देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 11 10 10.5, अब थोड़ा 10 लेके देखते हैं, ठीक है बाबू। 1.1 का पावर 7, ठीक है सर, 1.1 का पावर 7 करके देखिए कितना आता है, 1.1 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 1.94, 10 में भी नहीं आया, 10 में भी नहीं आया, 12 में भी नहीं आया, मतलब 10 का थोड़ा ऊपर चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, ए क्या दिख रहा है 10.5%, मतलब 1.105 कितना हो गया सर, ध्यान से देखिएगा, 1.04 ये ना हो जी 10.5% का पावर 7। देखो ना बाबू, देखो ना 11 में मिला के दिखा देंगे ना, हर बातें का हो 2.01, ठीक है। 11 मार के देखो, 1.11 का पावर 7 कितना आ रहा है, 07। करीब कौन है, 01 जो ज्यादा करीब उसको ज्यादा झप्पी दो, फायदा होगा, ठीक है ना, नहीं तो कोनो फायदा नहीं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 57 नंबर, फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹150 फॉर 12 ईयर रिकॉर्डिंग द 3.5% पर एनम। देखिए बाबू क्या बोला, 150 एन्युटी, 150 एन्युटी का मतलब हर बार वो 150 करके दे रहा है। रेट ऑफ परसेंटेज कितना है बाबू, 3.5%, ठीक है। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया बाबू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था सर, ये, फ्यूचर वैल्यू या फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ये, ठीक है सर। तो हम लोग को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एन्युटी अमाउंट कितना दिया सर, एन्युटी अमाउंट 150,
आर कितना है सर 3.5 मतलब सर 0.035। उसका टी कितना बोला बाबू टी 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 12 ईयर। ठीक है सर, अब आपको पुट कर देना। सबसे पहला चीज क्या है पीबी। पीबी का फॉर्मूला क्या हुआ ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई का पावर n। ठीक है सर, आप पुट कर दीजिए। ए कितना 150, आई कितना सर 3.5 मतलब 0.35 सॉरी 0.035। ठीक है सर, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस आई का फॉर्मूला कितना है सर आई मतलब 0.035 और n कितना बाबू 12। देखो ये था ईयरली, वही यदि क्या होता सेमी एनुअली होता या फिर क्वार्टरली होता तो क्या होता बाबू हम लोग को ये बाई 2 करना पड़ता और इसको 2n करना पड़ता। ठीक है ओके, तो हम लोगों को ये चीज समझ के रखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से इसका सॉल्व देखिए। ये वाला वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में करके, आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपका पास जो बोल दिया आप वही पुट करिए। कितना बोला 1.035 का वैल्यू कितना दिया है 12 ईयर का 1.511066। ठीक है, तो यही पुट करिएगा। नहीं दिया रहेगा तब जाके कैलकुलेटर मारिएगा। ठीक है ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना ऐसा ना देखिए ऐसे दे देता है 1.035 का पावर -12। ये -12 का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 ये जो है इस चीज को ये पूरा का मतलब दे दिया है आपको, और जब माइनस नहीं दिया प्लस दिया मतलब नीचे का खाली मतलब दिया। ठीक है सर, आप देखिए ध्यान से 150 डिवाइडेड बाई 0.035 1 माइनस इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.5106 बोलिए बाबू 0.6 समथिंग कुछ आएगा 6617। कम से कम 5 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट पे जाइएगा। नेक्स्ट आप देखिए कैलकुलेटर दबाइएगा 150 0.035 इंटू ये कितना हो जाएगा सर 0.33822 ऐसा कुछ है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 150 इंटू ये डिवाइड बाई ये डिवाइड का वाला वैल्यू आया 4285.7। सब कुछ करके कितना आया बाबू 9.5 तो 1450 नहीं आंसर पे है 1449 पॉइंट में ही है, तो ये हो गया। तो ये क्या निकला पी भी। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा एफ भी फ्यूचर वैल्यू। तो ए बाई आई 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1। ए कितना है बाबू 150, आई कितना है 0.035। इसका मतलब डायरेक्ट देखो, इसका मतलब डायरेक्ट दे ही दिया क्या 1 प्लस 1035 पावर कितना सर 12 माइनस 1। हम लोग उतना नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग को पता है वैल्यू तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कितना है सर 1 पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ 1.511066 माइनस 1। तो 150 डिवाइडेड बाई 0.035 इंटू 0.511066 कितना आएगा 2190.28 29 है क्वेश्चन में शायद 29 हो जाए। ठीक है बस।